ओम शांति सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। और आज हम फिर से दो गुणों पर चर्चा करने जा रहे हैं। और उन्हीं दो। नैनीता बहन। जी भाई जी। वो तो सिर्फ आशा बहन ही जुड़ी हुई है और कोई नहीं जुड़ा हुआ। आप, मैं, गणेश भाई। जी अभी आ जाएंगे सभी। धीरे धीरे ऐड होते हैं। जी जी। दो गुणों पर हम आज चर्चा करेंगे और उन्हीं दो गुणों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बहुत ही प्यारे आदरणीय योगेश भाई जी और गणेश भाई जी। तो उन्हीं से सुनते हैं कि आज भाई दोनों भाई हमें किस गुणों के बारे में बताएंगे। तो पहले चलते हैं हम गणेश भाई जी के पास। जी भाई जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी। आवाज आ रही ना? हाँ जी जी। आ रही है। मुझे जो आपने आज के लिए जो टॉपिक दिया था, जो वैल्यूज या जो गुण दिए थे, वो था चीयरफुलनेस या हर्षित मुक्ता। तो हर्षित मुक्ता तो भविष्य देवी देवता जो हैं उनका श्रृंगार तो है ही, लेकिन उसकी जो नींव है वो ब्राह्मण जीवन में ही पड़ती है। और वंडरफुल है दीपू कि ने दो आज, हजार रुपए दिए थे। अच्छा, और वंडरफुल क्या है कि आज बाप दादा के जो साकार महावाक्य थे उसमें बाबा ने सार में ही ये बताया था। हर्षित रहने का जो मंत्र है वो क्या बताया था, बताएंगे कोई? तो बाबा ने कहा था कि जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो और किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। ये था हर्षित बनने का, सदा हर्षित बनने का मंत्र, जो आज बाबा ने, मैं सुबह हम जब मुरली पढ़ रहे थे, सुन रहे थे शक्ति नगर, तो ये मुझे ध्यान आया तुरंत। मैंने कहा देखो बाबा ने जो है जिस वो सार में जो है हमें बताया कि किस तरह से हम सदा हर्षित मुँह रह सकते हैं, अर्थात फूल बनना, अर्थात पावन बनना। जितनी हम पवित्रता की पराकाष्ठा पर पहुंचते जाएंगे उतना हम हर्षित मुख बनते जाएंगे। हर्षित मुख का मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया में भी आज हम देखते हैं, हम कई प्रोग्राम में गए थे कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, तो वो भी वो वहाँ एक कोई चेयरपर्सन आए हुए थे लाफ्टर्स क्लब के। तो वो कोई हर्षित मुक्ता नहीं है, वो हंसी है। एक बाहर से थोड़े समय के लिए, एक टेम्पोरेरी खुश रहने के लिए वो हंसते हैं, और थोड़ी देर में फिर वो अपने ही उसी मूड पे आ जाते हैं वापस। लेकिन परमात्मा ने हमें ये बताया है कि जो हर्षित मुक्ता है वो हमारी वो आंतरिक पवित्रता के द्वारा सुख और शांति की पराकाष्ठा है, जो एक वाइब्रेशन के रूप में हर संपर्क में आने वाली आत्मा को हर्षित बनाती है। इनसाइड आउट कहा जाता है। हम भले कि कई चेहरे से कई बड़े मेरे जैसे लगते हैं, मतलब ज्यादा लगता है कि बहुत गंभीर से, या किसी ने पूछा ना भाई क्या बात है आज, ये कहते हैं सूरत ही ऐसी है भाई, तो सूरत ही ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमारे वाइब्रेशन से अन्य को जैसे खुशी आती है, खुशी मिलती है, तो ये हमारा एक विशेष गुण है। तो हम मंदिरों में इसका जो यादगार है, आज भी हम देखते हैं जो मंदिर बने हुए हैं देवी देवताओं के, उन मंदिरों में जो यादगार देवी देवताएं हैं उनका जो, हमेशा किसी भी मंदिर में जाएं, वो जो उनका जो हर्षित मुख चेहरा जो है, वो न केवल हमारे दुख दूर करता है। उसका कारण क्या है कि वो आत्माएं सुख स्वरूप थी, कभी कब थी वो तो हम बच्चे जानते हैं कि वो संगम का समय है। देवताएं तो रहते ही हैं, वो तो प्रारब्ध है उनकी, लेकिन जब वर्तमान में हमारा वो पुरुषार्थ था कि पवित्रता के द्वारा हमने अपने जीवन में जब सुख और शांति प्राप्त की, तो उससे हम हर्षित मुख रह पाए। और जितना जितना पवित्र बनते रहे, पवित्रता की पराकाष्ठा या परसेंटेज बढ़ती रही, उतना हम सदा हर्षित मुख बन गए और अन्य आत्माओं को भी हर्षित मुख बनाने लगे। अर्थात
जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जो मूल आधार है वो है ही हमारी हर्षित मुक्ता। ऐसे समय पर जबकि चारों ओर दुख और शांति का वातावरण है, डिप्रेशन है, चिंता है, ऐसे समय में भी अगर हम आत्माएं अपने हर्षित मुक्त चेहरे द्वारा सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य करती है, तो यह जो है संगम युग की बहुत बड़ी सेवा है। फिर भी एक मेरे को एक शब्द याद आया, उसको कोई भी काम जो होता है हम सभी चाहते हैं हम सब हर्षित रहें। और देखिए परिवार भी एक चलता है, कोई गेम होता है, कोई बड़ी बड़ी सेवाएं होती हैं, हम एग्जीबिशन करते हैं, इस ग्रुप का नाम ही प्रदर्शनी ग्रुप है। तो वो एक टीम वर्क है, टीम। तो हर्षित मुख रहने के लिए भी हमें एक एक शब्द याद रखना है, टीम, TEAM। तो अगर हम इन चार चीजों पे ध्यान देते हैं, टी फॉर थॉट्स, हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं। जितने हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, और सकारात्मक से भी ऊपर उसको हम एलिवेटेड थॉट्स कहते हैं, श्रेष्ठ विचार होते हैं, तो स्वतः ही हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारा जो चेहरा है, वो हर्षित मुख रहेगा, है ना। वो बाबा ने हमें बताया है कि किस तरह से हम थॉट्स हमारे, जिसमें हमारी देही वाणी स्थिति हो, और हर स्वयं भी देह समझ करके अन्य आत्माओं को भी हम देही समझते हैं, आत्मा समझते हैं, और परमात्मा स्मृति में रहते हैं। आत्मिक स्मृति में रह करके परमात्मा स्मृति में रहना और वही विचारों के चिंतन में रहना, वो हमारी हर्षित मुक्ता को बढ़ाता है, अर्थात चेयरफुलनेस को बढ़ाता है। दूसरा है ई फॉर इमोशंस। आजकल समाज में या तो वो इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि वो बिल्कुल अपने जैसे, जैसे बाबा ने अभी भी कहा कुछ समय दिन पूर्व भी, कि जैसे वो उनके इमोशंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन नहीं, जब हम ज्ञान में आते हैं तो एक तरफ ज्ञान है तो दूसरी तरफ भक्ति अर्थात इमोशंस, अर्थात भावनाएं भी हैं। तो उन इमोशंस को, अर्थात जिसमें प्रेम से लबालब, प्रेम से जो परिपूर्ण है, शुद्ध पवित्र प्रेम से जो परिपूर्ण हमारे इमोशंस हैं, उनको बढ़ाने से भी हम जो है हमारा जब अटेंशन रहता है उस तरफ, तो हम चेयरफुल रह सकते हैं। तीसरा है ए फॉर एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा है। किसी ने कहा कि मतलब हम समस्याओं को, परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। तो वास्तव में जब हमारा एटीट्यूड सकारात्मक होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, तो निश्चित रूप से हम जो है उस परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त करते हैं और सदा चेयरफुल रहते हैं, क्योंकि परिस्थिति का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। और लास्ट जो है वो है एम फॉर मेमोरीज। मेमोरी, स्मृति हमारी क्या है। कई बार हमें जो पास्ट की जो स्मृतियां हैं, पास्ट की जो मेमोरीज हैं, वो हमें खुश नहीं रहने देती। बाबा ने भी कहा बच्चे, पास्ट का चिंतन, पास्ट मतलब भूत कहा, पास्ट का चिंतन करना अर्थात भूत का चिंतन करना। तो हमें उन मेमोरीज को ही आ, अपनी स्मृति में रखना है जो सकारात्मक है। एक बाबा का बहुत सुंदर गीत आता है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। कौन बचपन के दिन? वो हम जब जिस ज्ञान में आए थे, वो नहीं जब हमने कभी कोई झगड़ा किया था या हमें कोई बीमारी हो गई थी, वो नहीं, उसको तो पास्ट हो गया एकदम ही, वो तो याद ही नहीं करना है। लेकिन जब हम बाबा से मिले थे, जब हमने बाबा से, अब हमने दृष्टि ली थी, जब हम बाबा से मिलके भरपूर हुए थे, जब हम पर दीदियों की दृष्टि पड़ी थी, जब हम क्लास में भी, जब हम मुरली सुनते हैं, भरपूर होते हैं, तो और या वो जो पॉइंट ने हमारी गति को तीव्रता दे दी, तो उन मेमोरीज में अगर हम रहते हैं तो निश्चित रूप से हम चेयरफुल रह सकते हैं। ओम शांति। आगे हमारे तपस्वी कुमार, हमारे भ्राता योगेश जी, जो महान समर्पित जिनका व्यक्तित्व है, जिन्होंने हमारे, आज भी बाबा ने भाई साहब को याद किया था, मैं तब याद कर रहा था, जगदीश भाई साहब को आज बाबा ने मुरली में याद किया था। हाँ जी। जो भाई साहब के अंग संग रहे वो हमें आगे सुनाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति। जी, ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी चलते हैं योगेश भाई जी के पास। जी भाई, आप अनम्यूट कर दीजिए। जी ओम शांति। ओम शांति हाँ, भाई। जल्दी
हाँ जी, ओम शांति। जल्दी पूरा कर दिया गणेश भाई ने। हाँ जी, आज बड़ी जल्दी पूरा कर दिया भाई जी ने। अच्छा, दो टॉपिक थे ना, एक चेयरफुलनेस और मुझे हाँ उन्होंने कहा इजीनेस। एक्चुअली इजीनेस के ऊपर तो ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना सहज राजयोग, जी। बाबा ने हमें सहज सिखाया है हर चीज। तो सहज के साथ में कुछ गुणों पर आपको प्रकाश डालूंगा और कुछ चीजें पर्सनल अनुभव से जोड़ूंगा। जैसे इन्होंने भी बताया, कई चीजें हमने फेस करते हैं, लेकिन उसको सहज रीति से कैसे करना है, अब वो बहुत बड़ा टास्क है। तो उसी पे मैं थोड़ा सा विचार सागर मंथन करके समझाऊंगा, और कुछ शेयर करूंगा अनुभव। तो इजीनेस जिसको बाबा कहते हैं ना सहज, अब सहज प्राप्ति का आधार है, बाबा ने कहा कि आपकी वर्तमान की हुई प्रारब्ध, वर्तमान किया हुआ पुरुषार्थ सहज तभी प्राप्त होगा कोई भी चीज। कहते भगवान को सहज तो मिलता नहीं है, और सहज मिल गया तो उसकी कदर नहीं होती। कहते हैं ना दुनिया में भी कोई अगर कमाई से धन कमाया है, मतलब अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन बहुत लंबे समय तक चलता है, और जो सहज कमाया है उसको चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए देखा जाता है कि आप उस चीज का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको ज्ञान सहज मिला है, मेहनत से मिला है, या आपने पुरुषार्थ बहुत सहज किया है, ठीक है, तो आपको मेहनत को सहज बनाना है। बाबा ने वो तरीका सुनाया है, वो तरीका हमें समझाया है। उसमें बहुत सारे हमें गुणों पर बाबा ने स्वमानों से और गुणों से सजाया है। तो सबसे सहज बाबा कहता है कि ये राजयोग बताया गया है, लेकिन भगवान को पाने के लिए भी कई सन्यासियों ने तप किए। तो हमने इस जन्म में तो नहीं किया तप, वैसा भक्ति की है। तो बाबा हम बच्चों को जैसे बताते हैं ना कि 16 प्रकार के सोमान है, 16 प्रकार के गुण है। वो 16 प्रकार के गुण कौन से है, तो जैसे एकाग्रता है, सहयोग है, दृढ़ता है, अनुशासन है, ईमानदारी है, नम्रता है, प्रेम है। तो अब मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ सहज हमें प्राप्त के कैसे होती है, क्योंकि कहते हैं ना गाड़ी में चारों पहिए सही होने चाहिए, तो वो गाड़ी सहज चलती है, कहते हैं ना। और उसके बाद हमें बाबा ने चारों स्तंभ बताए हैं, और उन स्तंभों पर भी अगर अगर उन गुणों पर हम विचार करेंगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा ना 16 में से ये नम्रता, प्रेम, शांति, नियमितता, पवित्रता, मधुरता, सहनशीलता, सम्मान, जिम्मेदारी, विश्वास, ट्रस्ट, ऐसे कई सारे गुणों की लिस्ट है लंबी। तो उसमें मुझे ये लगता है कि सहज कैसे हमें प्राप्त करना है, तो उसमें मैं पर्सनल अनुभव ये बताऊंगा कि कई दादियां, बड़े बड़े यज्ञ के भाई हमारे यज्ञ को संभालने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी बने। तो मुझे जिनके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ वो तो भ्राता जी हैं, जगदीश भाई, जिनको आज याद किया, ठीक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी प्राप्ति सहज नहीं होती है, तो सहज बनानी पड़ती है। मतलब कि बाबा का साथ हमें मिल जाए। और सबसे पहली बात, जैसे मैंने गुणों की बात में से कहा था, ट्रस्ट मतलब विश्वास। पहले हमें विश्वास होना चाहिए, किसी पे भी हम विश्वास करते हैं ना, कोई चीज हम किसी से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास दवाई लेने गए, हमें उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, ट्रस्ट है ना, हमें पता है, ये विश्वास है कि ये दवाई हम ले लेंगे तो हमें वो दवाई का इस्तेमाल करना, मतलब इस्तेमाल करने के बाद वो हमें यूज करने के बाद उसका इफेक्ट हमें अच्छा होगा। तो ये एक छोटा एग्जांपल है। ऐसे हर चीज में ट्रस्ट होता है। टीचर का स्टूडेंट के ऊपर ट्रस्ट होता है ना, माँ बाप का अपने बच्चों पर ट्रस्ट होता है। तो जहाँ ट्रस्ट विश्वास आता है ना, तो वहाँ संबंध बहुत गहरे हो जाते हैं। जहाँ किसी के साथ आप अटैच होते हो तो वो अटैचमेंट बहुत गहरी होती है। तो बाबा ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई है। तो दृढ़ता होनी चाहिए। अगर आपको सहज हर चीज पार करनी है तो, जैसे एक उदाहरण देते हैं ना बाबा हमेशा, कि वो सन्यासी ने कहा था सबको कि राम नाम का जप करते रहो, नदी पार कर लेंगे। सहज है ना, राम नाम का जप कर लो, नदी पार कर लेंगे।
लेकिन क्या एक्चुअल में सबने नदी तो पार कर ली, लेकिन जब खुद का टाइम आया तो खुद पार नहीं कर सका, क्योंकि वो सहज रीति से उन लोगों ने तो कर लिया, विश्वास हो गया, भगवान पे ट्रस्ट हो गया, लेकिन उसका खुद का ट्रस्ट नहीं था। इसलिए हम क्या कहेंगे उसको, भाई जी आवाज नहीं आ रही है। हम्म। एक मिनट, दिख नहीं रहे ना मुझे, एक मिनट। जी। जी हो गया। हाँ जी, हो गए। अब आ रही है आवाज सबको? हाँ जी, आवाज आए। हाँ तो, हाँ अभी आवाज नहीं आ रही थी या पहले से ही नहीं आ रही थी? नहीं, पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है भाई जी आवाज। अच्छा, जो मैंने सुनाया था वो दोबारा सुनाऊं? नहीं नहीं नहीं, बस 1 सेकंड के लिए अनम्यूट हुए हैं आप। अच्छा अच्छा। तो मैं बात बता रहा था कि जैसे सहज तरीके की बात बता रहा था, जी समझाने का तरीका। जी अब जैसे गणेश भाई ने भी कहा कि समर्पित कुमार जीवन है। अब समर्पित गृहस्थी वाले भी समझ सकते हैं अपने आप को, शारीरिक समर्पित होना और टोटली सरेंडर हो जाना, जिसको ट्रस्टीपन कहा है बाबा ने। जो ट्रस्टी है वो सदा ही इजी है, सहज होगा, है ना। उसको इस तरीके से आप अनुभव कर सकते हो। तो समर्पित होना भी मन बुद्धि से बहुत बड़ी बात है। भगवान को तो वही प्यारे लगते हैं, है ना। शरीर से समर्पित होने की बात नहीं है इसमें। सदा ही मन रूपी, बाबा कहता है ना कि मन मेरे में लग जाए और समर्पित हो जाए, तो उससे बड़ी बात क्या है। तो सहज करने का तरीका बाबा बता देते हैं मुझे। मुझे अपने साथ रख लो, हर घड़ी, हर समय, हर परिस्थिति में। जब हम भूल जाते हैं ना, तब उसको डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे हनुमान का मिसाल है, अगर श्री राम का जाप वो भूल जाता था तो अपने आप को हर चीजों से मुश्किल अनुभव करता था। तो इसी तरीके से, मतलब एग्जाम्पल रूप में दिया है। दृढ़ता हर एक के अंदर होनी चाहिए, वो जिसमें मैं जो 16 गुण बताए थे, उन गुणों में से एक काम है दृढ़ता। तो और भी दृढ़ता है कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ था, उसको निश्चय था। निश्चय मतलब कि उसके साथ कौन है, ये उसे पक्का निश्चय था कि मेरी विजय है ही। तो हम क्या करते, भूल जाते हैं। तो मैंने कई बार दादियों को देखा, बड़ों को देखा, जिनके ना चेहरे से ही बहुत सहज, जिसको कहते हैं ना सहज योग लग जाता है। जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, गुलजार दादी से मिलते बाबा का अनुभव होता है, जबकि बाबा नहीं है उनमें, लेकिन उनको देखते ही बाबा की स्मृति आ जाती है। तो क्या हो गया, सहज योग लग गया। तो ये सहजता की अनुभूति करने के लिए हमें बहुत बड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा। खाली एक एक क्वालिटी को अपनाने से सारे गुण नहीं आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारी मेहनत हमें उसके ऊपर करनी पड़ेगी। इजी होने के लिए, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहते हैं कि जिस उम्र में आप विश्राम करना चाहते हो, तो विश्राम करने के समय आपको आराम, विश्राम करने के समय मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही बात है कि सहज करने के लिए अभी हमें इस समय बहुत तरीके से और बहुत ही मेहनत से उसे अपने नजर से देखना पड़ेगा। कई सरकमस्टांसेस हर एक के बीच में आती है। किसी को ज्ञान में चलने के लिए माता पिता का सपोर्ट नहीं होता है, युगल का होता है, कभी किसी युगल का नहीं होता है। तो मेरे साथ मैं आपको बता देता हूँ कि फादर का कोई मेरे पास सहयोग नहीं था, और ना ही मुझे चलने के लिए फोर्स कर रहे थे, और ना ही ज्ञान में चलने के लिए कोई सहज मार्ग था मेरे लिए। बहुत डिफिकल्ट मार्ग था। तो उसको सहज बनाने के लिए पहले भगवान से जुड़ गए, और बड़ी जो दीदियां थी उनसे जुड़ गए। तो उनके चेहरे से, जैसे गणेश भाई ने बताया, चेयरफुलनेस जो थी ना उनके अंदर, और उनके अंदर जो अपनेपन की भावना थी, उससे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली ज्ञान में चलने के लिए। अगर वो प्रेरणा
उनके चेहरे से या उनके आचार व्यवहार से नहीं दिखाई देती, तो शायद मैं बाबा का नहीं बन पाता। तो उस समय मैंने देखा उनके अंदर बहुत रूहानियत और सिंप्लिसिटी थी, और एक्चुअल में वो ज्ञान में चलने के निमित्त बने। और दिल्ली में तो बाद में आना हुआ, लेकिन उससे पहले की बहुत बड़ी स्ट्रगल लाइफ थी। दुनियावी लाइफ भी जीना था, और अपना ज्ञान योग भी करना था, और परिवार से भी सकारात्मक होकर चलना था। तो सरकमस्टांसेस तो आती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, तो इन दादियों को और दीदियों को देख देख करके जीवन में आगे बढ़ने का सुअवसर मिला। लेकिन बहुत जो नजदीकी अनुभव हुआ ना, जो मुझे सबसे अच्छा लगता था कि हर समय जब हम दादियों से मिलने जाते थे, सबसे ज्यादा गुलजार दादी से मिलते थे, तो हमें बहुत अच्छी अनुभूति मिलती थी उनसे। साक्षात बाबा का अनुभव होता था। तो बाबा ने भी मुरलियों में कई बार बताया ना कि तुम्हारे नयन और चेहरे से सेवा होगी, चेहरे से सेवा होगी। तो साक्षात दिखाई देता था। तो हम भी ये सोचते थे, मतलब मैं ऐसा सोचता था कि कब हमारे चेहरे से सेवा होगी। तो पहले हमारे अंदर वो शक्ति और वो गुण झलकने भी चाहिए, हमारे अंदर वो गुणों की क्वालिटीज आनी चाहिए, तब हम वहां पहुंच सकते हैं। तो जो बाबा कहता है ना कि एक रूहे गुलाब की तरह आपको होना चाहिए, जिसे देखते ही मतलब आकर्षित हो जाए, रूहानियत आपकी तरफ खींची चली आए। तो उसको आप इजीनेस भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ देख करके इजी हो रहा है। इजी इन द सेंस कि आपको देख के खुशी हो रही है, और आपसे कुछ उसे प्राप्ति हो रही है ना। कई ऐसे होते हैं आत्माएं, जैसे दादियों का और बड़ों का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और किसी किसी को तो साक्षात मतलब बाबा का ही अनुभव हो जाता है। किसी को जैसे बाबा मिलन में मिलते हैं, तो शिव बाबा से कैसे हम पदरामणि देखते हैं, तो सब कुछ पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो अनुभूति होती है, मतलब इजीनेस का अनुभव होता है। तो बाबा कहता है ना, जब आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हो, मतलब ईमानदारी से, मतलब उसे कहते हैं ना एक विश्वास से, भगवान आया है, तो बहुत दिल का रिश्ता कनेक्ट हो जाता है उससे। तो मैं बचपन से ही इस मार्ग पे चला था। तो कई कहते हैं आपको तो बहुत इजी हुआ होगा ज्ञान में चलना। बचपन में चलना तो बात सही है, बचपन से चले ज्ञान में। लेकिन जब जब आगे बढ़ते रहे तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता था। परीक्षाओं का सामना कैसे कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात पवित्रता की आती है। फिर आपको सहयोग मिलेगा इस चीज में, उसकी आती है। फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, आपको इंडिविजुअल होकर के चलना है। तो सहज करने के लिए और इजी होने के लिए बाबा हमें उसका सपोर्ट देता है। तो सब कुछ त्याग करके बाबा का बन गए, तो बस पीछे मुड़कर देखा नहीं। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तो मुझे ना सबसे बड़ी बात ये लगी कि मधुबन एक धरनी है, जिस धरनी पर भगवान आते हैं। तो उस धरती पर भगवान आते तो वो धरनी कितनी पावरफुल और कितनी सकारात्मक उसके अंदर वाइब्रेशन होंगे। तो हम सच में उस धरनी का बहुत वो करते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, उस धरती को हाँ माथे पे लगाते हैं। तो मैं इसी भावना से उस धरती को छू रहा था, अनुभव कर रहा था कि सच में हमारे घर गृहस्थी में रहने वाली दुनिया और ये दुनिया बिल्कुल ही अलग है। तो जैसे ही वहां पहुंचते हैं ना, तो वो मुझे अनुभव अभी भी याद आता है कि हल्का कर देता है, मतलब सब तरफ से न्यारा कर देता था, और इतना इजी कर देता था कि मतलब कि आपके अंदर कुछ और विचार भी आ रहे होते तो वो सब खत्म हो जाते। मतलब इतना पावरफुल वहां का वाइब्रेशन था, आज भी है। जब आप पांडव भवन में जाते हो ऊपर, तो आपको वो अनुभूति होगी, अगर रियल में आप उस भावना से उसको फील करना चाहते हो तो एक अनुभव में ये बताना चाह रहा था कि वहां पर ना एक दादा थे, दादा विश्व किशोर। तो मैंने उनको बहुत थोड़े समय के लिए देखा था। तो मैं वो पुरुषार्थ बता रहा हूँ, जो मुझे ना आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत मिली थी। तो उनका संदेश आया था, तो थोड़े दिन के बाद
उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद वो थोड़े दिन के बाद ही शरीर छोड़ गए। तो उनका संदेश आया था, तो उन संदेश में मुझे बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली। और मैं तब मधुबन में बैठा हुआ था, ओम शांति भवन में। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा से मेरा दिल्ली आने का कोई लक्ष्य नहीं था दूर दूर तक भी, और ना ही कोई रिश्तेदार थे, और ना ही मुझे कुछ मालूम था दिल्ली के बारे में कि यहाँ आकर बाबा मुझे सेवा के निमित्त बनाने वाला है। तो मैंने देखा कि बाबा की इतनी अच्छी टचिंग वहां कराई बाबा ने, और टचिंग कराते हुए मुझे भी इतना हल्का महसूस कर लिया कि मुझे भी बाबा की कुछ अच्छी प्रत्यक्षता करनी है। मतलब बड़े बड़े दादियां और भाई अच्छी सेवा कर रहे तो हम भी करें, जबकि छोटे थे, उम्र में छोटे थे। इसके बावजूद भी संकल्प बहुत ऊंचे, और बाबा कहते हैं ना, जैसे आपकी स्थिति जितनी ऊंची होगी उतना ही प्रारब्ध और उतना ही पुरुषार्थ आपका इजी होगा। तो लक्ष्य बहुत ऊंचा था, लेकिन मालूम नहीं था कि आगे चल करके उन लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे। तो लेकिन निश्चय और विश्वास बहुत था, बाबा पर बहुत बड़ा विश्वास था कि मुझे किसी भी हालत में ये सेवा तो जरूर करनी है। और कैसे करनी है, वो बाबा ने आगे धीरे 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 मुझे रास्ता बताते गए, बताते गए। तो मैंने जब देखा ना, बड़ी दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी के नजदीक रहे, उनके पास रहे, तो लगने लगा कि सच में इनका ओरा कितना अच्छा है, इनकी प्योरिटी, इतना वाइब्रेशन कैसे। तो बड़े 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 बनना मतलब बड़ा सहज नहीं है। आज मेरे ऊपर वो आप लोगों ने एक विशेष क्वालिटी का गुण बताया है, लेकिन बड़ा, बाबा कहते हैं ना, बड़ा इतना सहज नहीं बन पाते। तो सहज करने के लिए बाबा का साथ बहुत जरूरी है। तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है, लेकिन उसको सहज बनाना होता है हमें बाबा के सहयोग से। तो मैंने देखा कि जानकी दादी, गुलजार दादी को जब क्लोज उनके जाते थे तो उनसे वाइब्रेशन मिलते थे। तो जब उनसे हम, जानकी दादी और गुलजार दादी से मिलने जाते थे, तो बहुत मतलब ऐसा अनुभव होता था जी कि जैसे उनसे कोई एक नई प्रकार की हमें हमें शक्ति आ रही है, और उससे संपन्न हो रहे हैं हम। लेकिन जब उन्होंने हमें दिया है तो हमें भी औरों को देना है। हमारी ऐसी रूहानी शक्ति होनी चाहिए जिससे हमें दुनिया को बांट सके, दुनिया को भी अनुभव कर सके। तो इसलिए मैंने देखा कि जब भी आपके अंदर दिल साफ होता है, तो कहते हैं ना, बाबा मुराद हासिल हो जाती है। तो कई बार बाबा ऐसी मदद करता है, दिल साफ होता है और दिल की इच्छा पूरी कर देता है जो आपको चाहिए। तो जब मैंने बाबा को ऐसा संकल्प किया कि मुझे भी विश्व सेवा के लिए जाना है, तो मुझे नहीं पता था कैसे जाना है, रास्ता नहीं पता था। लेकिन वो मधुबन में कैसे रास्ता बना, अचानक बाबा ने वो रास्ता ऐसी रीति से खोला है कि जैसे जगदीश भाई जी के रूप में मुझे निमित्त बनाया गया। और बहुत सारे भाई उस काम के लिए तैयार थे, लेकिन पता नहीं बाबा ने मुझे निमित्त बना लिया। शायद सेवा में, पुरुषार्थ में, और सभी चीज में ऑलराउंडर चाहिए था। तो ऑलराउंडर बनना था मुझे, बाबा ने बनाना था। कुछ आता नहीं था, खाना बनाना नहीं आता था, सेवा नहीं करनी आती थी, कुछ एक प्रकार की सेवा जो दी है उसी को करना। लेकिन ऑलराउंड सेवा बाबा ने निमित्त बन करके वहां पर सिखाई। तो वो भी बहुत इजी, मतलब वहां पर भाइयों का इतना सहयोग मिला। तो उन सहयोग से मैं इतना आगे बढ़ता गया कि मुझे लगने लगा कि बहुत इजी कर सकते हैं कोई भी कार्य। और जगदीश भाई जी से मिलने के बाद तो ऐसा लगने लगा कि ये सच में हमारे कितने मतलब लौकिक रिश्ता ना होते हुए भी, लौकिक रिश्ता आजकल तो इतना क्लोज नहीं होता, लेकिन जितना ब्राह्मणों का सहयोग मुझे मिला उस समय, तो उससे बहुत क्लोजनेस हो गई। और उन्होंने बहुत इजी तरीके से मुझे उनकी पालना में और उनकी सेवा में निमित्त बना लिया। और आज तक तो वो कार्य करते आए हैं। और मैं कहता हूँ कि ऐसी हिम्मत से और ब्राह्मणों की सेवा से, ब्लेसिंग से आगे बढ़ते रहेंगे, आगे करते रहेंगे। और भी कुछ आप पूछ सकते हैं, अगर इस तरीके से कुछ बात पूछनी हो तो। मैं मुझे तो इतने संकल्प आ रहे थे। जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। तो भाई साहब के कुछ अनुभव ही सुनाइए ना।
आप भी सुनाइए, आपके पास भी है बहुत अनुभव। नहीं, आप सुनाइए, कोई विशेष अनुभव सुनाइए, जिससे हम और हमारा बहुत भी है पुरुषार्थ, अनुभव। हमारा पुरुषार्थ और इजी हो जाए। इजी पुरुषार्थ क्या, वो मैंने बहुत बार सुनाया है। जब उनके हाँ, साथ सुनाइए। थे तो उनके साथ रहने का अनुभव ऐसा था कि अ, मधुबन में हम जब तपस्या कर रहे थे, बाबा कहते हैं ना वहां बहुत इजी रहते सब, सेवा कर ली और उसके बाद आप मुरली क्लास योग क्लास करने के लिए सब फ्री हो। तो मुझे अंदर से लग रहा था कि मेरा पुरुषार्थ बहुत कम है और उसको और बढ़ाने के लिए और कड़ा पुरुषार्थ करने के लिए संगठन को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो मुझे जगदीश भाई जी के सानिध्य में मिलने का पुरुषार्थ करना पड़ा मुझे। मतलब मुझे ये नहीं मालूम था कि ये पुरुषार्थ करूंगा तो उनके साथ मिल जाएगा मुझे सेवा करने का। हम्म, लेकिन अच्छा, तो मुझे जो है ना उनका अनुभव इस तरीके से बताने में खुशी होती है कि जब मैं मधुबन में था तो आज भी किसी किसी टाइम उस हैं? अनुभूति में खोने का मन करता है। प्रशांत भाई। तो उसका अनुभव मैं इस तरीके से सुना रहा हूँ आपको कि ओम शांति भवन में मुरली क्लास होती थी। तो उससे पहले मुरली क्लास से पहले योग होता था। योग के बाद सभी लोग अपनी सेवाओं में बिजी हो जाते थे, कोई सो जाता था, कोई सैर करने चला जाता था। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था किसी भाई को वहां पर कि क्या हम योग लगातार 4 घंटे कर सकते हैं और उसके बाद मुरली मंथन कैसे कर सकते हैं। तो अमृत वेले का योग हम 2 बजे करते थे, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और उन्होंने कहा अगर आपको सच में प्राप्ति करनी है तो एक एक घंटा आप चारों धाम में लगाओ। तो सच में मैं अभी आपको मुझे बताने में वो हो रहा है कि मैं 1:30 से 2 बजे तक उठ करके शांति स्तंभ पे बाबा की कुटिया में बाबा के रूम में जाकर बैठते थे। और कुछ 6-7 भाई थे, कुमार थे, जो बारी बारी से सबके साथ बैठते थे क्योंकि उस समय वातावरण बिल्कुल पिंट ऑफ साइलेंस था, कोई आता जाता नहीं था। और आज भी आप मधुबन का समाचार सुनते हो कि वहां पर जानवर भी आ जाते हैं, पशु वहां से निकल कर आ जाते हैं। उस समय डर था ऐसा, लेकिन वो उसके बावजूद भी हमें पुरुषार्थ की लगन लगी हुई थी तो एक एक घंटा चारों धाम में बैठ जाते थे। और लास्ट में हम बैठते थे ओम शांति भवन में। तो वहां पर क्या करते थे, मुरली मंथन के बाद और कुछ चीजों के बाद जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं हमारी, बड़े बड़े दादियां भाई, तो उसमें ना जगदीश भाई जी का जरूर अनुभव सुनाते थे। तो मैंने उस अनुभव को लगातार 2 से 3 महीने सुनता रहा और उनकी किताबें पढ़ता रहा। तो उस भाई ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया, तो मैंने कहा इन भाइयों से कभी मिल सकता हूँ क्या मैं? इनसे मिलने का प्रयास मतलब मुझे कैसे हो सकता है, इनसे दर्शन कैसे होंगे इनसे। तो कहते जब वो मधुबन आएंगे तब आप मिल लेना। मैंने कहा हर किसी से मिल सकते हो? तो कहते ऐसे हर किसी से तो नहीं मिल सकते, लेकिन आप जब आएंगे तो आपको हम मिला लेंगे, आपको उनसे मिला लेंगे। तो मैंने ठीक है कहा। तो मैंने ये बात आत्म प्रकाश भाई को बताई, बात करते करते किसी दिन मतलब पहुंच ही गए वो, और बात करते करते मधुबन में अनाउंसमेंट हो गई कि ऐसे ऐसे उनकी सेवा में कुछ दिन के लिए भाई चाहिए। तो मेरा सौभाग्य था जो और 2 भाइयों के साथ मेरा भी नाम जुड़ गया। तो लेकिन वो नाम तब जुड़ा और तब मेरा इंटरेस्ट तब जागा, मैंने कहा हाँ मैं थोड़ा मिलना चाहता हूँ पहले। और मेरा भी इंटरेस्ट तब हुआ जब मैंने इतने समय की योग तपस्या भट्टी की, वो चिंतन किया, मुरलियों का अध्ययन किया। और कहते हैं ना वो बड़े बड़े ने कैसे त्याग किया, उन त्याग के ऊपर विचार सागर मंथन करते थे, सुनते थे और वो अपने अंदर लाने की कोशिश करते थे। और बहुत सिंपलिसिटी थी। मैं तो कहता हूँ आज से 28-27 साल पुरानी बात है। आज बहुत इजी हो चुका है ज्ञान, पुरुषार्थ भी इजी हो गया, योग इजी हो गया। ये ऑनलाइन बैठकर हम बात कर रहे हैं, कहाँ बैठे हुए। वहां तो कुछ भी नहीं था, टेलीफोन नहीं था, कुछ नहीं था, सामने बैठ के सब कुछ करना है। और आज कह तो रहे हम सहज है, लेकिन सहज नहीं था उस समय, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन उस समय ये महसूस नहीं होने दिया
पुरुषार्थ करते करते इजी हो गया। आज अगर आप कहो कि 2 बजे उठ के, ये नहीं कि झुटका लगाना है, 2 बजे स्नान करके एकदम अलर्ट होकर के अनुभूति भी होनी चाहिए आपको, तो उसको सच्चा योग कहेंगे या सच्चा प्यार, रूहानी प्यार परमात्मा से कहेंगे, तभी तो कुछ प्राप्ति होगी। तो जो पहले का पुरुषार्थ और प्राप्ति है वो आज थोड़ा-सा कमी आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वो पुरुषार्थ करने से मुझे थोड़ा उनके सानिध्य का अनुभव हुआ, मतलब उनके से मिलने का सुअवसर मिलने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद गुलजार दादी ने, बड़े भाइयों ने उनके साथ रखने के लिए मुझे निमित्त बना लिया। तो उनके साथ मैंने इतना गहरा अनुभव देखा है, इतने सिंपल थे वो। अम, मतलब कि उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं उनके साथ सालों से रह रहा हूँ। छोटी-छोटी बातें जो किताबों में नहीं लिखी गई है। जिस भाई ने वो किताब का परिचय दिया है, उस किताब के अंदर लिखा गया है, बहुत बड़े-बड़े डिसीजन नहीं, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर मुझे गौर कराते थे। मुझे हर छोटी-छोटी बातें बताते थे। जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ कैसे बातें करते हो? हाँ, किस तरीके से बात करते हैं? सॉरी भाई जी, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी कि बस जी, हमारे पास 1 मिनट बचा है, आप इस 1 मिनट में ही समाप्त करें। फिर नेक्स्ट टाइम मैं हम यही आपसे फिर से हाँ, सुनेंगे। मैं यही तो गणेश भाई को बता रहा था कि समय पूरा हो गया, नहीं तो वो बहुत लंबी स्टोरी है हाँ और जी। बहुत बड़ा अनुभव है। तो मुझे सुअवसर मिला और बाबा के साथ, उनके साथ रहने से बहुत क्लोज़नेस का अनुभव हुआ, और कैसे बाबा के साथ में स्टेज पर उनके साथ बाबा से मिला, वो बहुत गहरा अनुभव है। मेरी हर समय इच्छा थी बाबा से मिलूँ नज़दीक, और साक्षात संजय जगदीश भाई जी से मिलने का अवसर मिला। धन्य-धन्य हो गए बस। जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छे अनुभव आपने हमें सुनाए। जी, एक गणेश भाई जी का भी धन्यवाद। जी नहीं, आपका विशेष धन्यवाद। हम तो आपकी वजह से हमने कहा चलो, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। जी ओम शांति। आप बहन जी का भी धन्यवाद। जी, सभी का धन्यवाद।